प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा में हम दोनों एक सॉन्ग गाएंगे। Like a sunflower that follows every movement of the sun, so I turn towards you to follow you, my Lord. In simplicity, charity I follow. In simplicity, charity I follow. Like a sunflower that follows every movement of the sun, so I turn towards you to follow you, my Lord. In simplicity, honesty I follow. In simplicity, honesty I follow. Like a sunflower that follows every movement of the sun, so I turn towards you to follow you, my God. In simplicity, fidelity I follow. In simplicity, fidelity I follow. Like a sunflower that follows every movement of the sun, so I turn towards you to follow you, my Lord. In simplicity, fidelity I follow. Praise the Lord. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने बीते दिनों में परमेश्वर ने हमारी बहुत अगुवाई की। बीते दिनों में 14 तारीख की बात है, मेरे पापा की डेथ हो गई थी और वो हमारे बीच में नहीं रहे। तो परमेश्वर ने बहुत संभाला पूरे परिवार को। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और उस बीच में मैं काफी टूट चुकी थी, क्योंकि 2012 से मैंने अपने घर में सेवकाई स्टार्ट की थी और वहाँ पे प्रभु का बीज होना स्टार्ट किया था। और जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे एकदम से ऐसा लगा कि जो बीज मैंने बोया था वो सब चीज खत्म हो गया। मुझे एकदम से ऐसा फील हुआ और मैं काफी टूट चुकी थी उस बीच में। पर परमेश्वर ने अगुवाई किया और सहायता मदद किया और दोबारा से मैं उन लोग के बीच में प्रार्थना कर पाई और उन लोग को वचन दे पाई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और खुदा ने उस बीच में मुझे एक दृष्टांत याद दिलाया कि बाइबल में एक दृष्टांत नहीं, कुछ बीज सूखी भूमि पर गिरे, कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, कुछ बीजों को चिड़ियों ने चुन लिया, लेकिन जो अच्छी बीज अच्छी भूमि पर गिरे थे वो फल लाए। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने काफी संभाला। और उसके बाद जब हम रिटर्न झांसी हो रहे थे और उसके बाद में परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से मौका दिया कि हम लोग मध्य प्रदेश गए मीटिंग के लिए और वहाँ पे काफी कार्य हुआ। और जिस दिन हम लोग इनके पास से वहाँ पे पहुंचे 5 तारीख को, और सुबह ही फिर खबर आई कि हमारी जो दादी जी थी उनकी डेथ हो गई, मेरठ में रहती थी। और हम लोग काफी परेशान हो गए थे क्योंकि मीटिंग छोड़कर हम लोग वहाँ पे नहीं जा सकते थे। वो लोग मेरठ में रहती थी। और परमेश्वर ने मेरे हस्बैंड को काफी हिम्मत दिया कि वो इस चीज का डिसीजन ले पाए कि वहाँ जाना है कि नहीं जाना है। और वास्तव में उस बीच में हमने देखा कि हमने इस चीज को सीखा कि हमें प्रथम स्थान किसको देना है, परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है या फिर इनको। उस बीच में परमेश्वर ने हमें एक वचन भी दिया कि मुर्दों को अपना मुर्दा उठाने दो, लेकिन तुम मेरे पीछे हो लो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि हमने ये डिसीजन लिया कि हम मीटिंग छोड़ के नहीं गए। और इस संडे के दिन जो उस बीच में संडे पड़ा था वहीं पर थे हम रीवा में, मध्य प्रदेश में। और परमेश्वर ने उस बीच में एक बहन को छुटकारा भी दिया हमारे द्वारा। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। वो काफी टाइम से दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी, लेकिन परमेश्वर का इतना अनुग्रह हुआ। जब हम आराधना चल रही थी, हम लोग आराधना कर ही रहे थे, उसी बीच में परमेश्वर ने उसको अद्भुत रीति से, बोलते ना कि परमेश्वर हमारे सोचने से परे हमारे जीवनों में करता है। हमने कभी सोचा नहीं था कि परमेश्वर इस रीति से, हमने उसे परमेश्वर के अभिषेक को बहते हुए देखा।
कि आराधना कर रहे थे, आराधना में अगुवाई कर रहे थे, और मेरे बच्चे ने सिर्फ उस लेडीज के बालों को टच किया खेलते खेलते, और वो उसके ऊपर दुष्ट आत्मा एकदम भयंकर रीति से वो हो गई, रिवील हो गई। और उस समय हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें। परमेश्वर ने अगुवाई किया, फिर उसके बाद में हम दोनों ने मिलकर उसके लिए प्रार्थना किया, उस लेडीज के लिए, और परमेश्वर ने उसको अद्भुत रीति से चंगाई दिया और पूरी रीति से छुटकारा दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि वहाँ पे बहुत अद्भुत रीति से खुदा ने काम किया जो हमारी सोचने से परे था। क्योंकि मेरे प्रिय, वास्तव में परमेश्वर का अभिषेक को यदि हम अपने जीवनों में ग्रहण करते हैं तो वो कभी रुकता नहीं है, वो बहता चला जाता है। इसीलिए हम सभी को उसके अभिषेक को अपने जीवन में ग्रहण करना है और उसके छुटकारे को भी अपने लाइफ में लेना है। क्योंकि मेरे प्रियो, वचन में साफ लिखा हुआ है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे दुष्ट आत्माओं के ऊपर हाथ रखेंगे और वो निकलेंगी। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने अगुवाई किया। धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे संभाला और नई सुबह दिया, जैसे धन्यवाद देती हूँ। मैं एक वचन को पढ़ूंगी, लूका का 8:19। उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उससे भेंट न कर सके। उससे कहा गया, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए उससे मिलना चाहते हैं। उसने उससे उत्तर में उससे कहा, मेरी माता और मेरे भाई ये ही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। इस वचन से मुझे बहुत आशीष मिली। मैंने प्रभु से प्रार्थना करी और मैंने वचन मांगा, तो इस वचन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। खुदा के लोगों, जब अपन लोग है ना प्रार्थना करते हैं, और जैसे कि इसमें लिखा है कि अपन लोगों को परमेश्वर के वचन को मानना है ना। अपन लोग जब है ना क्या कहते हैं, जब अपन लोग प्रार्थना कर रहे हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, तो परमेश्वर अपन लोगों को उसे मतलब परमेश्वर की जो आज्ञाओं को मानते और सुनते हैं, वो ही उसके भाई बहन है। यदि अगर नहीं मानेंगे तो नहीं है ना। अगर अपन उसके वचन को चलेंगे, वचन को मानते हैं परमेश्वर के, तो ही अपन उसके राज्य के होंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। क्योंकि उसके भाई और उसकी माता बाहर खड़ी थी, उसके फैमिली वाले थे एक तरीके से। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसको इम्पोर्टेंट नहीं दिया, उसने परिवार वालों को इम्पोर्टेंट नहीं दिया, उसने परमेश्वर को, उस वचन को और उन लोगों को इम्पोर्टेंट दिया जो लोग उसके वचन को सुन रहे थे और मान रहे थे, है ना। ऐसे ही अपन लोगों को उसके वचन को सुनना और मानना है, अन्यथा अपन लोग उस भीड़ के बाहर खड़े रहेंगे और परमेश्वर कह देगा ये मेरे भाई बहन नहीं है ना। अपन लोग मान के उसी के उस पर चल के अपन लोग को उसके राज्य के अधिकारी बनना है ना। और मैं पूरा सप्ताह संभाला और मेरी बहुत सी गवाही जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए। मेरा छोटा सा बच्चा है, मैं उसको लेके नहीं जा पाती हूँ, तो मैं बस मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, प्रभु मेरे लिए रास्ता निकालिए, मुझे जाना है कहीं, तो मेरा कोई ना कोई मेरे लिए खड़ा हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी मेरा चर्च आने का था तो थोड़ा लेट हो गई थी मैं, ये एक साथ आ जाती तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला, उनको बाहर जाना था, तो उन्होंने बोला चलो मैं तुम्हें छोड़ते हुए चला जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि वो महान है और उसका कोई खुदा नहीं, जिंदा खुदा है, वो हर एक चीज को पूरा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैंने बहुत से लोगों को अपनी गवाही दी है, बहुत से लोगों को मैंने सुसमाचार सुनाया है, और बहुत से लोग परमेश्वर को जानते हैं लेकिन उसको पहचानते नहीं है। अपन लोग इस तरीके से उन लोगों को परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाना है, क्योंकि है ना, जब तक कोने कोने में सुसमाचार नहीं फैलेगा तब तक परमेश्वर नहीं आएगा। क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर के जहाँ जहाँ सुसमाचार फैलेगा तभी उसका आना निकलेगा। हर एक इंसान को परमेश्वर को जानना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा में हम चारों बहनें आपके सामने एक सॉन्ग गाएंगे। अपुन है बिंदास, तू हो जा बिंदास, अपुन का यीशु है तेरे साथ। बाजी वो सुनता है, शैतान की लगाए, बाजी वो सुनता है, शैतान की लगाए, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का। अपुन तो गाएगा, सबको बजाएगा, अपुन तो गाएगा, सबको नचाएगा, अपुन कहे
प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 145 और उसके 5वें अध्याय में लिखा है कि मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। लोग तेरी बड़ाई भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। मैं सच बताऊं, मैं अपनी एक गवाही दूंगी अपने भाई के लिए कि जब मेरे भाई की शादी थी और बारात वापस आ गई थी तो हम लोग को बड़ा दुख हो रहा था कि कैसा हो गया, लेकिन परमेश्वर ने बचाया उस लड़की के लिए। और मैं सच बताऊं, थोड़े दिनों के बाद ही मेरे भाई का जब रिश्ता तय हुआ तो कई जगह बात चल रही थी और रिश्ता फाइनल नहीं हो रहा था। फिर मैंने अपने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की और दुआ की उसके लिए कि परमेश्वर, अब जो भी रिश्ता आता है वो प्रभु यीशु मसीह वो आपकी ओर से हो। और मैं सच बताऊं कि जब ये रिश्ता तय हुआ, इतनी जल्दबाजी में रिश्ता तय हुआ कि हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस ऐसा लग रहा था कि मेरे भाई की शादी हो जाए। और मैं जब सच बताऊं, जब उसकी शादी हो गई और वो लड़की जब मेरे घर पे आई और हम लोग 1 महीना भी हुआ उसकी शादी को, और मैं सच बताऊं कि इतनी अच्छी लड़की परमेश्वर ने चुन के दी है कि इतनी जल्दी उसने सब कुछ एडजस्ट कर लिया सबके साथ में। ऐसा लगा कि जैसे ये रिश्ता पहले से ही परमेश्वर के लिए जुड़ा हो, परमेश्वर ने इस रिश्ते को पहले से ही रखा हो। मैं अपने परमेश्वर का जितना भी धन्यवाद करूं कम है। मैंने सोचा था कि मेरा भाई इतना बिगड़ा हुआ है और शादी के बाद पता नहीं क्या होगा, और मैं सच बताऊं बहुत डर रही थी मैं। लेकिन मैंने कहा कि अगर ये ऐसा है तो पता नहीं लड़की आएगी वो लड़की भी कैसी होगी। लेकिन मैं अपने परमेश्वर का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि सच बताऊं इतनी अच्छी लड़की दी है कि उस सारे लोगों की इज्जत मान सम्मान सब कुछ और सब पूरे घर में उसने एडजस्ट कर लिया हर चीजों में। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का हर एक बातों के लिए धन्यवाद करती हूँ। मेरी एक गवाही और है कि जब हम लोग बारात लेकर गए उसकी, तो वहां झगड़ा हो गया आपस में, बहुत इतना झगड़ा हो गया कि सब लोग मुझसे, हम लोग ऊपर रूम में थे तो सब लोग कहने लगे कि आप प्रार्थना करो ईश्वर से, और वहां नीचे बहुत झगड़ा हो रहा है। और सच बताऊं तो इतनी सारी वहां पर पुलिस आ गई, सब लोग आ गए और कहने लगे कि बारात यहाँ से जा नहीं पाएगी। तो आपस में लड़के लोग थे वो आपस में झगड़ा करने लगे, हम लोगों की तो कोई गलती भी नहीं थी। लेकिन वहां के लोग कहने लगे कि सारे बंदूक पता नहीं क्या क्या निकाल लिया उन लोगों ने, और पुलिस भी बहुत सारी आ गई। वो कहने लगे कि अब यहाँ से सुबह बारात वापस नहीं जा पाएगी। मैं सच बताऊं, जब मेरे पास ये खबर आई मैंने रूम के अंदर बैठ के परमेश्वर से दुआ की कि प्रभु यीशु मसीह जब सुबह हम लोग उठें तो ऐसा कुछ भी नहीं हो, सब कुछ मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ, और ऐसा कुछ नहीं हो कि ऐसा लड़ाई झगड़े का ये माहौल हुआ भी है। और मैं सच बताऊं, जब मैं रात को दुआ करके वहां सो गई और सुबह जब मैं उठी तो वहां का कुछ भी ऐसा माहौल नहीं था कि ऐसा लग सके कि हाँ कि इन लोगों ने ऐसा कहा था कि यहाँ से बारात वापस नहीं जाएगी। परमेश्वर ने सब कुछ वहां संभाला। मैं अपने ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि अच्छे से ये शादी होने पाई और सब कुछ अच्छे से होने पाया। मैं दिल से भी परमेश्वर का जितना भी धन्यवाद करूं, मैं इस योग तो नहीं कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का शुक्रिया अदा कर पाऊं, लेकिन फिर भी मैं अपने परमेश्वर का शुक्रिया अदा करती हूँ। बोलने से पहले या पुकारने से पहले वो हमारी सुन लेता है और वो हमेशा अपने लोगों के साथ बना रहता है। एक छोटे से गीत के द्वारा मैं भी अपने खुदा की हम्द करूंगा और विश्वास करता हूं इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करेंगे। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें।
कभी ना छोड़ने वाले परमेश्वर हैं। तेरे वचन में शादी के विषय में लिखा हुआ है कि जिसे खुदावंद ने जोड़ा उसे कोई भी इंसान कभी अलग ना करे। हमने अपने जीवन में ये आजमाया है और देखा भी है कि प्रभु रिश्ते तो आसमान में बनाए जाते हैं, जमीन पर अदायगी होती है। मैं आज अपने भाई राम सेवक भैया के लिए, अपनी बहन सुमन के लिए प्रभु मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं शुक्रगुजार हूं प्रभु, ये एक दूसरे के प्रति वफादार, ईमानदार, एक दूसरे को समझने वाले, एक दूसरे के सुख में दुख में खड़े रहने वाले जन हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी, इन्होंने अपनी घटी में भी किसी ऐसी चीज का लालच नहीं किया जिसमें दुनिया फंसी है। प्रभु इन्होंने नीचे सोकर भी, अपनी घटियों में भी प्रभु एक कभी आपसे अलग नहीं हुए। प्रभु अगर आज एक पत्नी आगे बढ़ रही है तो उसके पीछे उसके पति का हाथ है, और यदि एक पति आगे बढ़ रहा है तो उसके पीछे एक पत्नी का हाथ है। मैं इस बात को जानता हूं प्रभु कि तूने इन्हें जीवन के वरदान की आशा के लिए जोड़ा है, ताकि प्रभु ये तेरी आशीषों को प्राप्त करें। और ये तेरे घर में, इसलिए आज मैं प्रार्थना करता हूं खुदा बाप, खुदा बेटे और पाक रूह के नाम से प्रभु तेरी जिंदगी इनकी जिंदगी में आने पाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम के द्वारा दोनों लोगों का उद्धार होने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम के द्वारा प्रभु जैसे यहां ये तेरे घर में है, आसमानों में भी प्रभु ये तेरे सिंहासन के पास हो सके। राजाओं के राजा इनकी मेहनत पर आशीष देना, इनकी लगन पर आशीष देना। जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं प्रभु तो इनके साथ होना। तूने बहुत अच्छे 2 बच्चे दिए हैं प्रभु, आज मनु और सिद्धार्थ को भी तेरे हाथों में सौंपता हूं और चाहता हूं इन्हें आशीषित कर और आगे बढ़ा। ये बच्चे अपने माँ बाप के लिए खुशी, आनंद और सुख का कारण हो सके प्यारे प्रभु, और ये हमेशा अपने जीवन भर तेरे भवन में पाए जा सके। प्रभु इन्हें बरकत देना, नया साल इनके लिए आशीषों का साल हो सके, नई उम्मीदों का साल हो सके। इनकी दुआओं को सुनकर प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर देना, और हर घटियों को यीशु का नाम आकर पूरा कर दे, और ये अपने आप को फलवंत, जयवंत और खुदावंत की संतान होकर इस दुनिया में जी सके। प्रभु आपके हाथों में सौंपते खुदावंत यीशु के नाम से मांगते हैं।